सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे का? क्या रे कुछ ब्लर वगैरह दिखाई दे रहा है? चलो क्लियर दिखाई दे रहा है। जिन जिन बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है प्लीज एक बार मैसेज कर दो, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो कल मैंने पढ़ाया था, डायरेक्टली आपको फार्मूला बोला था। आज मैं कोशिश करूंगा आपको फार्मूला समझाने की, क्यों फार्मूला हम कैसे समझ पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले स्क्यू लाइंस यानी कौन से लाइंस, एक बात ध्यान में रखना, हम इस चैप्टर में जिस लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो जो लाइन है वो लाइन स्पेस में की लाइन है, वो लाइंस प्लेन में की नहीं है। हम कौन से लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, एक बार बोलो मुझे। हम प्लेन में की लाइन को डिस्कस कर रहे हैं या स्पेस में की लाइन को डिस्कस कर रहे हैं? बोलो जल्दी प्लीज मैसेज मी। हम राइट, हम कौन से लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? स्पेस लाइन के बारे में। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेस में जो लाइन रहती है उसका इक्वेशन हमने आपको बोला है। क्या है स्पेस में जो लाइन है उसका इक्वेशन? जो लाइन स्पेस में रहती है उसका इक्वेशन क्या है? हाँ ठीक है, अब स्पेस में का तो सबको क्लियर हो गया। जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन क्या है? बोलो जल्दी, क्या लाइन का इक्वेशन है जो लाइन स्पेस में रहती है? तो ध्यान में रखना, जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ये बात आप कभी भी मत भूलना। अब मैं फिर से एक बार सवाल पूछता हूं, जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन बोलो। जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन बोलो। बोलो जल्दी, क्या है? जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन, राइट। चलो भाई सभी बच्चे टाइप करें क्योंकि एक बार याद आना चाहिए। वेरी गुड साक्षी, अक्षय ने भी बोल दिया, साक्षी ने। बोलो और बच्चे बोलो। कुंडलिक, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो हम कुछ बातें लिख लेते हैं। पहले स्क्यू लाइंस यानी क्या लिख लेता हूं, लाइंस इन अ स्पेस, लाइंस इन अ स्पेस which are neither parallel nor intersecting, जो लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, आर called स्क्यू लाइंस, और उसका इक्वल वर्ड्स लिखेंगे स्क्यू लाइंस और नॉन कोप्लेनर लाइंस। नॉन कोप्लेनर यानी एक प्लेन में नहीं रहता, राइट? ये तो बात बन गई बच्चों स्क्यू लाइंस। लाइंस इन अ स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड दी स्क्यू लाइंस और नॉन कोप्लेनर लाइंस। जो लाइन स्पेस में होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते और पैरेलल भी नहीं होते, उससे स्क्यू लाइन कहते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट बन गया। सेकंड, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। जो लाइन
स्पेस में होती है उसका इक्वेशन बोलो बच्चों। जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन बोलो। A line which is in a space, tell me the equation of that line. चलो सौरभ ने बोल दिया है। चलो भाई एक बच्चे ने सही है क्या गलत है हम बाद में बोलेंगे। अक्षय और कोई? साक्षी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कुंडलिक, जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइंस ऑफ आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अभी जो आर बार है इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है इक्वेशन, ये एक लाइन है। ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? ये बार। ये ध्यान में रखना, ये क्या है? पॉइंट है। बी बार एक पैरेलल वेक्टर है, दिस इज द बी बार। एक बी बार कौन सा वेक्टर हो गया? पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। और ये क्या हो गया? पॉइंट। इतनी बातें आपके समझ में आ गई क्या बोलो? अब इसके आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूं, काफी टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। यहां तक कि अगर बातें आपको क्लियर है तो मैं आगे समझा सकता हूं। यस आदित्य, यस अक्षय, यस बेटा। चलो अभी तक का आप लोगों को क्लियर है। चलो अब हम आगे पढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखो, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो क्लास मत स्किप करो, उसे थोड़ी देर देखते रहो, बाद में थोड़ा बहुत तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब डालेंगे हम हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या है आपको पता चल गई है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों ही लाइंस है। इसका इक्वेशन लिखेंगे आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्बडा बी वन बार, इस लाइन का इक्वेशन। तो यहां पर कहीं पर तो भी ये वन बार होगा और एक वेक्टर होगा बी वन बार, ये वेक्टर होगा। इसका इक्वेशन कंसीडर करेंगे आर बार इज इक्वल टू ए टू बार प्लस लैम्बडा बी टू बार। यहां कहीं पर तो भी ए टू बार होगा, कहीं पर भी हो सकता है, उसका कोई ये नहीं है। और ये हो गया बी टू बार। तो बच्चों इसे पॉइंट में ए बोल देता हूं, इसे पॉइंट में बी बोल देता हूं। मान लिया कि हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम ये डिस्टेंस है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया हमारा पी क्यू। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है बच्चों? पी क्यू। तो हम लिखेंगे आई हैव टू कैलकुलेट पी क्यू, मुझे पी क्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा पी क्यू, वो देखो। अब देखो ये ए बी को ज्वाइन कर लेता हूं मैं, आई हैव ज्वाइन द ए बी। अगर मैं इस पर टॉर्च मारूंगा, ए बी के ऊपर मैंने टॉर्च लिया और यहां पे समझो मैंने ऐसी एक टॉर्च ली है और इस टॉर्च पे से इस पर मैं लाइट डाल रहा हूं, तो ये जो ये पॉइंट है ये किस पर जाकर गिरेगा? ये जो ये पॉइंट है
किस पर जाकर गिरेगा? यहां से अगर मैंने टॉर्च लगा दी, ये पॉइंट कहां पर जाकर गिरेगा? बोलो बच्चों, ये ए पॉइंट यहां पर कहां पर जाकर गिरेगा? किस पर शैडो होगा? पी पर होगा। इसकी शैडो बच्चों कहां पर जाएगी? पॉइंट पी पर जाएगी, राइट। चलो, बी की शैडो कहां पर जाएगी? बी की शैडो किस पर जाएगी? क्यू पर जाएगी, राइट बच्चों। चलो भाई, आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। मैं यहां पर अगर टॉर्च लगा देता हूं तो ये किस पर जाएगा? पी पर। बी किस पर जाएगा? क्यू पर। यानी ये भी क्या बन जा रहा है? पी क्यू बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है बच्चों? पी क्यू। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? पी क्यू। अब ये जो मैंने बोला था ये शैडो इस पर डालने की है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इस पर मैंने शैडो डाला और ये शैडो जाकर यहां पर गिरा। इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? ये समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू बार। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू। तो ये क्या बना? प्रोजेक्शन ऑफ इसकी शैडो पी क्यू पर डालना, इसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू। तो ये भी क्या बन जाएगा? पी क्यू। तो ये बना हमारा डिस्टेंस पी क्यू। चलो बच्चों, ये लाइन समझ में आई क्या? बोलो, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो आगे का तो बहुत ही इजी काम है, उसे कोई अकल नहीं लगती सॉल्व करने के लिए। ओके आदित्य, ओके सौरभ, ओके वैष्णवी, ओके निकिता, कल्याणी, साक्षी, ओके बेटा। तो ये भी क्या बन जाता है? पी क्यू बन जाता है जब हम इस पर शैडो डालते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू। ये तो बात हो गई। वॉइस इज नॉट क्लियर? अरे यार, वॉइस किस किस को क्लियर नहीं आ रहा भाई? वॉइस किस किस को क्लियर नहीं है? अरे किस किस को वॉइस क्लियर नहीं है? अरे बच्चों, वॉइस क्लियर आ रहा है क्या नहीं? बोलो एक बार मुझे। ये सारा है क्लियर। चलो, एक आधे बच्चों का कुछ तो भी नॉमिनल प्रॉब्लम होगा। तो देखो, आप कुछ बच्चों को क्लियर दे रहा है या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? ओके, क्लियर, ओके। चलो भाई, अब सुनो। तो पी क्यू मुझे पता चला। पी क्यू को क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू बार। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा? हमने कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। इसे कैसे लिखते हैं? ए बार ऑन बी बार, इसे लिखते हैं ए बार डॉट बी बार अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बी। समझ में आया क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार कैसे लिखते हैं? ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। तो इसे कैसे लिखूंगा बच्चों मैं? ए बी बार डॉट पी क्यू बार, ए बी बार डॉट पी क्यू बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो चलो ऐसे लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। अब सुनो बच्चों, ये बी बार क्या आएगा? बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर निकाल दो। बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे तो क्या आएगा? बी बार माइनस ए बार। क्या आएगा? बी बार माइनस ए बार। अब देखो, पी क्यू को मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है बच्चों। पी क्यू को किसे कन्वर्ट करना है? वेक्टर में। तो सुनो, अभी थोड़ा सा ध्यान दो। पी क्यू को अब मैं वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करता हूं? इसको बढ़ा दिया तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया,
और ये भी परपेंडिकुलर हो गया। मैंने पी क्यू को बढ़ा दिया, तो पी क्यू को बढ़ाने के बाद इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो B1 को भी परपेंडिकुलर है और B2 को भी परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों को परपेंडिकुलर है, अब मैं बोलो बच्चों, पी क्यू किसे किसे परपेंडिकुलर है? कौन कौन से वेक्टर को परपेंडिकुलर है पी क्यू? पी क्यू वेक्टर किसे किसे परपेंडिकुलर है? कौन कौन से वेक्टर को? B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। वेरी गुड बच्चों, ये जो पी क्यू है B1 को भी परपेंडिकुलर है और B2 को भी परपेंडिकुलर है। तो जो वेक्टर B1 को परपेंडिकुलर है, B2 को परपेंडिकुलर है, उसे लिखते हैं B1 बार क्रॉस B2 बार। ये ध्यान में रख लो, B1 बार क्रॉस B2 बार का मतलब क्या होता है? B1 बार क्रॉस B2 का बार मतलब क्या होता है कि B1 और B2 दोनों को परपेंडिकुलर है। यानी यहां पर PQ क्या बना बच्चों? B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय, ये क्या है बच्चों? PQ की लेंथ, मैग्नीट्यूड, लंबाई। तो अब PQ हमें पता चल गया है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार, ये मैग्नीट्यूड। अब सुनो बच्चों, एक्चुअली B का पोजीशन वेक्टर क्या है? A2 बार। यहां पर हम लिख लेंगे A2 बार, और A का पोजीशन वेक्टर क्या है? A1 बार। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए यहां पर मैग्ड ले लो, और ये बन गया मेरा PQ। बोलो भाई, ये समझ में आया क्या आज आपको? आया बच्चों समझ में? देखो, ये मैंने इतने आराम से बोला है। चलो मैं इसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये सुनो, चलो भाई लिखेंगे हम यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। कम से कम डिस्टेंस निकालना है। ये एक लाइन ले लिया मैंने, दो लाइन स्पेस में है, इतना एक ख्याल कर लो। एक दूसरा लाइन, ये R बार इज इक्वल टू, इसे बोलेंगे A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार। तो यहां पर मान लेते हैं ये A1 बार है, इसका इक्वेशन लेते हैं R बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्बडा B2 बार। तो यहां पर A2 बार मान लेते हैं, ये एक वेक्टर हो गया, इस लाइन को पैरेलल होता है, ये हो गया B1 बार, और इस लाइन को पैरेलल हो गया B2 बार। हमने मान लिया कि ये जो है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ। मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, 90 डिग्री 90 डिग्री। और मैं इसे भी ज्वाइन कर लेता हूं, इसे बोलता हूं ये, इसे बोलता हूं B। तो बच्चों ये मेरा PQ जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। PQ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। अब थोड़ा सा मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। PQ थोड़ा साइड में, PQ को बढ़ा देता हूं, तो बढ़ाने के बाद ये किस किस को परपेंडिकुलर हो गया? PQ किस किस को परपेंडिकुलर हो गया बच्चों? B1 बार और B2 बार को। तो हम ध्यान में रखेंगे कि PQ बार को मैं क्या बोल सकता हूं? B1 बार क्रॉस B2 बार। PQ B1 को परपेंडिकुलर है, B2 को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ PQ बार इज इक्वल टू B1 बार क्रॉस B2 बार। ये तो बात बन गई बच्चों। हम
हमें तो पी क्यू वेक्टर के फॉर्म में पता चल गया। अब मैंने यहां पर एक टॉर्च ली है। क्या ली है मैंने? टॉर्च। ये टॉर्च मैंने ली है। टॉर्च लेने के बाद ये किस पर जाकर गिरेगा? पॉइंट ए किस पर जाकर गिरेगा? बोलो बच्चों, पॉइंट ए किस पर जाके गिरेगा? पी पर। वेरी गुड। तो ये कहां पर जाके गिरा? पी पर। वेरी गुड। चलो बी कहां पर जाकर गिरेगा? बी पॉइंट। बी पॉइंट कहां पर गिरेगा? क्यू के पर। तो मैं ये बोल सकता हूं इसका जो शैडो है, शैडो, शैडो मतलब छाया, तो इसकी जो शैडो है आखिर में क्या बन के जा रही है? पी क्यू बन रही है। इसकी जो शैडो क्या बन रही है? पी क्यू। तो इसे मैथमेटिक पी क्यू क्या हो रहा है वो देखेंगे। पी क्यू क्या बन रहा है? शैडो। पी क्यू क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है। सॉरी, ये भी क्या बन रहा है? ये भी का अगर मैं इस पर डाल दूं तो पी क्यू पे जाके बन रहा है, तो ये भी बन के जा रहा है पी क्यू। ये भी क्या बन रहा है? पी क्यू। तो इस पर मैंने टॉर्च लगाया, इसका शैडो इस पर गिरा, तो ये भी बन गया पी क्यू। तो इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू बार। तो ये फार्मूला आप कैसे लिखते हैं पूरी दुनिया को मालूम है। ए बी बार डॉट पी क्यू बार अपॉन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार। लेंथ है इसलिए मॉड ले लो। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बोलो, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? ए टू बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वन बार डॉट पी क्यू। पी क्यू वेक्टर को मैंने यहां देखो, पी क्यू बार को क्या लिख सकता हूं मैं? बी वन बार क्रॉस बी टू बार। मैग्नीट्यूड पी क्यू का, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस बी टू बार। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलो, आई क्या बात समझ में बच्चों? अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, देखो, वेरी गुड। चलो भैया, खुशी है कि जो बात मैं डिफिकल्ट समझता था वो मैं आपको ठीक से बता पाया। अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट जाता है मुझे समझाने में, समझना भी किसी को। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलो, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। हाँ सुनो बच्चों, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा ऑनलाइन। कल सैटरडे है, मुझे थोड़ा कुछ काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो कल मेरा क्लास नहीं होगा ऑनलाइन। हम मंडे को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय। बाय निकिता। ओके आदित्य। ओके काजल। बाय महेश। बाय।